हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें। तो आज हम अपने जानवरों को देंगे फुल न्यूट्रिशन, फुल फाइबर से भरी खुराक। ये आज कटिंग चल रही है सेब की, क्योंकि आजकल सस्ते हुए हैं और मौसम भी है, तो सीजनल फ्रूट हम देते हैं। थोड़े से ख़राब हैं लेकिन चल जाता है। तो ये हम देंगे जानवरों को। इनमें ज़्यादातर तो ठीक ही हैं। तो ऐसे हम हाफ़ बाल्टियाँ करेंगे। जैसे हाफ़ बाल्टी हाफ़ से भी थोड़ी बाल्टी एक में, फिर हाफ़ से भी थोड़ी बाल्टी एक में। ये तकरीबन हमने 6 पेटियाँ मंगवाई थी, जिनमें से हम काफ़ी डाल चुके हैं और आप कुछ जो है वो अभी डालने वाली रहती हैं। तो आपने डालते जाना है इसके अंदर। अगर आपके घर भी जानवर हैं और आपका भी डेयरी फार्म है तो आप इस चीज़ से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि अगर सब्ज़ी मंडी में कोई भी चीज़ सस्ती हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्ज़ी जैसे कद्दू, टिंडे, कोई भी चीज़ सस्ती हो जाए, अदरक वगैरह मसाले के लिए आप रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो सस्ती हो जाए वो आप जानवरों को डाल सकते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ और न्यूट्रिशन वो जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि वो ही उनके लिए बना हुआ है। सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप जानवरों के लिए लेके आ सकते हैं। तो बहुत सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि वो सीज़न की होती हैं और सीज़न में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कार्ड की जाती हैं, जो वो ले आया करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना होता है और चौकन्ना रहना होता है। ओके, क्योंकि सीज़न की कोई भी सब्ज़ी हो, सीज़न का कोई भी फल हो, वो आपके जानवर के लिए और वहाँ पे रहने वाले इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सीज़नल चीज़ें जानवरों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो सीज़नल फ्रूट्स खाने चाहिए। अब आते हैं हम इनको सेब डालने कैसे हैं आपने। ज़रूरी नहीं है आपने पूरी पेटी एक जानवर को ही डालनी है। आप थोड़े भी डाल सकते हैं, ताकि उनके जो है वो टेस्ट चेंज हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जानवर जो है वो खाना बंद कर चुका है या सही से खाना नहीं खाता, बेजार हो चुका है। तो ऐसा होता है कि वो जानवर एक ही फूड खा के वो बोर हो चुका होता है। तो जब वो बोर हो चुका होता है तो फिर उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जानवर के टेस्ट बड्स का टेस्ट चेंज करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें डाल देनी चाहिए और ख़ुराक भी चेंज करनी चाहिए। इस तरह जानवर को एक नई चीज़ मिलती है खाने के लिए, तो वो अच्छी तरीके से खाना शुरू हो जाता है, वो खुश हो जाता है अंदर से। तो जिस तरह हम एक चीज़ रोज़ाना नहीं खा सकते, जानवर भी एक चीज़ रोज़ाना नहीं खा सकते। तो हमें भी तो रोज़ाना वैरायटी चाहिए होती है खाने में। जैसे एक दिन चावल, एक दिन रोटी, एक दिन ऐसी चीज़ें। इसी तरह जानवरों को भी अगर वो एक दिन कुछ खा रहे हैं ऐसा, तो उनको उस एक दिन के दौरानिए में भी कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो उनके टेस्ट बड्स को चेंज कर दे। आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो मेरे ये व्लॉग्स जो हैं वो आपके पास हर संडे को आया करेंगे। तो आजकल गर्मी जैसे आपको पता है बहुत चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ होती है। यहाँ पे हमारे इलाके की तरफ तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो हमने जानवरों को इससे बचाने के लिए क्या-क्या इक़दाम किए हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, हमने पंखे लगाए हुए हैं सारे, आउटडोर भी, इनसाइड भी। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा जुगाड़ किया हुआ है, हमने यहाँ पे फव्वारे लगाए हुए हैं। जैसे ये शॉवर लगाए हुए हैं हमने। ये शॉवर क्या करते हैं कि पानी की फुहार बना के फेंकते हैं, फिर वो फुहार जो होती है वो पंखे चलते हैं तो वो ठंडक पैदा करती है। इसमें होता क्या है, एक ड्रम पानी से भरा हुआ है जिसके अंदर पाइप है। एक पे सप्लाई लगी हुई है और एक सप्लाई जो है वो बिजली कन्वर्ट करती है, क्योंकि हमारे सोलर लगा हुआ है। और दूसरी जो है वो पंप है, वो पानी को ऊपर फव्वारों में लेके जाता है। ये वाली जो ब्लू वाली आपको पाइप या नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो ऊपर जाने वाला है, और जो दूसरा ड्रम के अंदर है वो नीचे से पानी को ऊपर लेके जाने वाला है। तो ये वहाँ फव्वारे तक जाता है और फव्वारों से पानी जो है वो नीचे आता है और ठंडक कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने फ्रीज़न गाय रखी हुई है या बाहर की कोई भी जर्सी वगैरह रखी हुई है गाय, तो वो बहुत गर्मी को मनाती है गर्मी को। तो आपको ये वाला सस्ता जुगाड़ ज़रूर करना होगा। 300-350 में फव्वारा मिल जाता है, तो ये लगा के आप अपनी गायों को बहुत ही ठंडक महसूस करो। अगर आपको और भी मेरी डेयरी फार्म की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और मज़े के व्लॉग चाहिए हों,
तो मैं हाज़िर हूँ और आप मुझे कमेंट्स में भी नया टॉपिक के बारे में गाइड कर सकते हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मेरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।